हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री गुरुदेव भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। असरण शरण अकारण करुणा करुणालय दुर्वादल घनश्याम भगवान श्री राम असुर निकंदन भक्त भंजन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भागवत कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं भगवत कथा सुधा पारायण धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव मातृशक्ति तथा प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे परम सौभाग्य का विषय है हम सब भक्तों की पावन धरती पंजाब में लुधियाना और टिब्बा रोड पर परम प्रभु परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होकर के ठाकुर जी की गोद में बैठकर
भगवत कथा रसास्वादन करने का शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जीवन का परम श्रेय है। प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है। तो आए बड़ी श्रद्धा और प्रेम विश्वास के साथ परमात्मा के मंगलमय नाम का 2 बार स्मरण और तत्पश्चात प्रसंगानुसार हम सब श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय भगवती भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को यानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर, जहां पर सनकादिकों ने श्री नारद जी महाराज को श्रोता बनाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उस सभा के मध्य में तीनों उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्णनाथ नामानि मुहुर वदन्ति। भगवत नाम का स्मरण करते हुए भगवान के नाम की बड़ी महिमा। भगवत नाम की इतनी महिमा है कि जिसका वर्णन भगवान राम भी नहीं कर सकते। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम बड़ाई कहूँ कहाँ
नाम की महिमा का गान नहीं कर पाते, नहीं कर सकते कि कितना श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। गोस्वामी जी लिखा, नाम एक, राम एक, तापस तीर तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने एक पाषाण बनी अहल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने कितनों की कुमति रूपी बुद्धि का सुधार कर दिया। इसलिए नाम की महिमा श्रेष्ठ है। एक बात और आती है, आप सब बराबर यह अवध नवयुवक मंडल दल या और भी अनेक प्रकार के आपके यहां पर मंडल हैं, बराबर सत्संग का कार्य चलता ही रहता है। जहां पर भी आप कथा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, सब जगह ये बात आती है। व्यास जी व्यास मंच से इस बात को के लिए प्रेरित करते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। कब इस पर विचार किया कि भगवान का नाम क्यों लिया जाता है या क्यों करवाते हैं? होता है ऐसे तो लोग राम नाम करते नहीं हैं, लेकिन जब अंतिम यात्रा होती है तो उस समय सब लोग बोलते हैं। लेकिन जिसकी यात्रा निकलती है वो बोलने वाला नहीं रहता, वो बोलने लायक ही नहीं रहता। बोलने वाला तो रहता है लेकिन बोलने लायक नहीं रहता। देखा कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं, कंधे पर बिठा लिया है और झुलाते हुए लेकर के जा रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे जो सत्य है उसे सत्य कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि राम नाम भूत भविष्य और वर्तमान में अगर सत्य है तो राम नाम ही सत्य। और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत में किसी रूप विशेष की वंदना नहीं की गई है। रूप विशेष की वंदना, भले ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण परक ग्रंथ है, लेकिन इसमें 24 अवतारों की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की वंदना स्वरूप के भेद से नहीं की गई है, यहाँ पर परमात्मा के रूप को मान करके वंदना की गई है। भागवतकार ने लिखा, सत्यम परम धीमहि, 3 स्थानों पर भूत भविष्य और वर्तमान, 3 स्थानों पर सत्यम परम धीमहि। प्रथम जहां से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है, 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब मां देवकी के गर्भ में आते हैं, गर्भ का एहसास कराते हैं, उस समय देवताओं ने आकर के सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप कौन? वो है परमात्मा। और जब श्रीमद् भागवत का समापन हुआ है तो वहां पर भी सत्यम परम धीमहि कह करके श्रीमद् भागवत का समापन। ले करके लोग चले हैं। भोले बाबा ने देखा बड़े अच्छे लोग हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, वो भी साथ हो लिए, लेकिन कहां तक जाएंगे? महाभारत में आता है, धनानि भूमौ
बसवश्च गोष्ठे। धन कहाँ रह जाएगा? धरती पर रह जाएगा। हाथी घोड़े मोटर वाहन गाड़ी इत्यादि कहाँ रह जाएंगे? ये सब बसवश्च गोष्ठे, क्योंकि उस समय हाथी घोड़े ही थे। उस समय हाथी घोड़े ही थे। उस समय ये सब कार गाड़ियां ये सब जो अनेक प्रकार की आज चल रही, ये सब नहीं थे। इसलिए आज अगर ये है तो ये कहाँ रह जाएंगे? गैरेज तक ही रह जाएंगे। बसवश्च गोष्ठे। और नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। घर के दरवाजे तक देवी जी जाएंगी। लोग जो लेकर के कंधे पर जा रहे हैं वो कहां तक जाएंगे? बोले कि श्मशान तक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? कहते हैं यह शरीर, जिस शरीर से हमने समाज के लिए, लोगों के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए अनेक प्रकार के यत्न को करके धनार्जन किया है, वो शरीर भी कहां तक जाएगा? कहते हैं चितायाम। उसके आगे शरीर जाने वाला नहीं है। फिर उसके आगे जाएगा कौन? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है अजामिल। अजामिल का जब प्राणांत होता है उस स्थान पर आया है। 3 प्रकार का शरीर होता है। कारण शरीर। कारण शरीर कौन होता है? माता और पिता होते हैं, जिनके कारण से यह पंच भौतिक स्थूल शरीर प्राप्त हुआ। और ये जो दिखाई पड़ता है ये क्या है? यह स्थूल शरीर है। लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर बोलने वाला जो है वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। बोलने वाले को नहीं देख रहा। और वही बोलने वाला जब इस शरीर का, स्थूल शरीर का परित्याग कर देता है तो सूक्ष्म शरीर को 99,000 योजन की दूरी 2 निमिष में, यानी 2 बार पलक गिरती है, उसी को निमिष कहते हैं। एक बार गिरे तो 1 निमिष और दूसरी बारी 2 निमिष में 99,000 योजन की दूरी को उस सूक्ष्म शरीर को तय करना पड़ता। कितनी गति होगी ये मैं नहीं, आगे वर्णन आएगा। खष्टम स्कंद में अजामिल के उपाख्यान में यह चर्चा आती। वहां पर एक बात और आई है। हम संसार से छिप सकते हैं, लोगों से छिप सकते हैं, लेकिन अपने आप से कभी नहीं छिप सकते। 1-2 नहीं, 13 साक्षी होते हैं। साक्षी यानी गवाही। आपके समस्त कर्मों की गवाही देने वाले 1 लोग नहीं होंगे, 13 लोग होते हैं। उसमें से कितने कितने को आप रोक पाएंगे? और जिसमें सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ तो आपका की आत्मा होती है। लेकिन देह सीतायाम परलोक मार्गे। बोले उस परलोक के मार्ग में 99,000 की योजन की दूरी को तय करने के लिए क्या आपने कोई संबल एकत्रित किया? संबल निसाधन कुछ एकत्रित किया? कुछ नहीं रह जाता है। 2 दिन की यात्रा करनी होती, बैग सजाते हैं, झोला बांधते हैं, होटल बुक करते हैं। इतनी योजन की दूरी हमें तय करनी, लेकिन क्या उसके लिए हमने कभी प्रयास किया? नहीं किया। वहां का प्रयास क्या है? वहां का संबल क्या है? वहां का साधन क्या है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एका। एकमात्र धर्म ही वहां पर आपका सहायक बनेगा। धर्म की पूंजी ही आपको वहां पर आपका साथ देगी। मैं कह रहा था भोले बाबा ने देखा लोग ले जाकर के उसे चिता पर लिटा दिया और फिर जो
वहां का कार्य होता है वो सब सारा कार्य संपन्न हुआ, चिता जल जाती है, सारे लोग वहां से पुनः वापस होते हैं। फिर तो अपने अपने कार्य में लग गए, अपने कार्य में, यानी जैसे वहां से हटते हैं तो फिर बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूख लगती है ठेले पर जितते हैं, जैसा कि हम देखते हैं अयोध्या में, यहाँ पर भी होता होगा। भोले बाबा ने देखा कि अब ये सारे लोग अपनी अपनी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, एक के कंधे पर हाथ रखा, बोले भैया, देखा उसने, बोला हाँ बाबा बताइए। भाई अभी तक तो आप लोग सब राम नाम कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, लेकिन अब क्या हो गया, अब आप सारे लोग संसार के कृत्यों में संलग्न हो गए। उस व्यक्ति ने कहा महाराज, जो सत्य था वह सत्य में विलीन हो गया। सत्य क्या है? मुचकुंद के प्रकरण में आता है, जब कालयवन महाराज मुचकुंद की दृष्टि से भस्म हो जाता है, तो वहां पर भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए कालयवन के जल जाने पर, तो मुचकुंद ने कहा भगवान बड़ी कृपा की आपने, आपका दर्शन सहज प्राप्त हो गया, और नहीं तो यह शरीर क्या है? शरीर तीन ही अवस्था है, तीन ही गति होती है शरीर की। शरीर की तीन गति होती है, तीन के अलावा चौथी गति नहीं है। कृमि दफना दिया जाए, मिट्टी में डाल दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, जिसको हमारे यहाँ संतों में जल समाधि कहते हैं, नदी में डाल दिया जाए तो वहां पर जलचर प्राणी जो है वो इसका भक्षण कर लेंगे, और खाने के बाद क्या होता, विष्टा हो जाएगा। लोक में तीसरी क्रिया प्रचलित है कि अग्नि में जब जला दिया जाता तब क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए यही सत्य है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यदम शरीरा, पंच रचित शरीर नासमान है। भोले बाबा ने जब इस बात को सुना कि जो तत्व था अपने अपने स्थान पर चला गया, यानी सत्य जो था वो सत्य में मिल गया, यानी भस्म बन गया, तुरंत पहुंच गए उस चिता पर। और करते क्या हैं आज भी, कहाँ, उज्जैन महाकाल के यहाँ लोग कहते हैं चिता की भस्म से उनकी भस्म आरती होती। अगर बहुत से लोग गए होंगे इसमें से, भस्म आरती का दर्शन भी किया होगा। चिता की भस्म से भगवान भूत भावन की आरती होती है। और पुष्पदंत ने लिखा कि चिता भस्माले पो गरल मसनाम देख पटधरो। चिता की भस्म को उसी दिन से भूत भावन भगवान शंकर ने क्या किया, भस्म को धारण करने लगे। उसके पहले तो उनका स्वरूप क्या था, कर्पूर गौरम करुणावतार। कितने सहज स्वभाव, कहां पर विराजमान रहने वाले, हिमालय के शिखर पर बैठने वाले। और जब भगवत सत्ता को प्राप्त किया, सत्य को प्राप्त किया, तो भस्म को धारण करने, उसी दिन से भस्म लगने लगी और तब से अभी भी लगती ही चली आ रही है। यही
राम नाम के सत्य की सत्ता है और संसार के सत्य की भी सत्ता है और जीवन का सत्य भी यही है। चलो अब हम लोग कहां पर, हरिद्वार की तरफ चलते हैं। भगवत भजन का आश्रय लेते हुए, क्योंकि जीवन में भजन ही प्रधान है। दो ही क्षेत्र है, अभी कहा था, एक भजन करो तो सबसे अच्छी बात है, भजन नहीं कर सकते तो भजन करने वाले की सेवा करो और अच्छी बात है, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम भजन करने वाले का साथ ही दो, उसके साथ चलो तो ही कल्याण है। जिस प्रकार से अपने को सुविधा प्रतीत हो, अच्छी लगे, उस प्रकार के रास्ते का चयन आप सब लोग स्वतः कर सकते हैं। तो चलो भजन करते हुए और अग्रसर होते हैं। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम को बुला के देख ले, आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। बोलो राम सीता राम, बोलो राम सीता राम, बोलो राम सीता राम, बोलो सीताराम। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, मैल ना आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गंवाना देना। व्यर्थ गंवाने देना। अपना शीश प्रभु चरणों में, अपना शीश गुरु चरणों में नवा देख ले, बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
ज्योति जला के देख ले, जाते हैं राम को बुला के देख ले, राम को बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम रस मीठा है कोई गा के देख ले। जाते हैं राम कोई बुला के आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के। प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सखता भजो साई कपट अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर के सभा में उपस्थित हुई। बाबा नारद जी से जब पूछा कि मेरा स्थान, नारद जी ने कहा देवी मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जन जन में आपकी स्थापना करूंगा, आज मेरी उस कामना को आप पूर्ण करो। जितने भी श्रोता हैं उनके अंतःकरण में आप अपने स्थान को ग्रहण करो। भक्ति देवी समस्त श्रोताओं की अंतःकरण में विराजमान हो जाती हैं, और जहां पर भक्ति होगी यानी माँ होगी वहां पर तो उनके पुत्रों को जाना ही जाना है। ज्ञान वैराग्य भी वहीं पर उपस्थित रहने लगे। नारद जी ने पूछा भैया भक्ति स्थापित होने के बाद यह कथा लोक में विस्तारित किस प्रकार से हुई, लोक में इसका विस्तार कैसे हुआ। शनकादिकों ने कहा कि हे भैया नारद, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं श्रमाश्रयेत। निरंतर भगवान की कथा का सेवन करना चाहिए, यानी सुनते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए सुनते रहना चाहिए कि भगवान की कथा को श्रवण करने से चित्त जो है वह निर्मल होता है और भगवान अंतःकरण में आकर के निवास करते हैं। और जब परमात्मा का निवास अंतःकरण में होने लगता है तो इस जीव का कल्याण हो जाता है, फिर उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सामीप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर भगवान की कथा को शास्त्रकारों ने पूछा अगर नहीं सुनता है तो आजकल भी लोग बहुत कहते हैं महाराज अगर इस कार्य को नहीं किया जाए तो इसका क्या जवाब? इसका क्या जवाब है भाई? अरे ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है, पिताजी कहते हैं, बहुत सीधी सी बात है। माता ने पिता का पहचान कराया, माँ ने पिता की पहचान कराई, और बेटा कहे कि हम पिताजी को मानते नहीं हैं, नहीं मानेंगे। माताजी से कहे कि हम मानेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं, तो इसका कोई जवाब है? शास्त्र हमें यह संकेत देता है
बतलाता है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, उनका जीवन निरर्थक ही व्यतीत हो गया। इस प्रकार से निरर्थक व्यतीत हो गया जिस प्रकार से भार ढोने वाला खच्चर गधा की पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद दी जाए। चंदन तो सुगंधित होता है ना, अगर उसकी पीठ पर वो चंदन की लकड़ी पड़ी है तो चंदन क्या क्या करेगा, उसकी पीठ पर भी सुगंध बिखेर देता है। लेकिन उस भार ढोने वाले गधे को यह नहीं मालूम होता कि मेरी पीठ पर इतनी कीमती लकड़ी लगी हुई है, यानी ये चंदन है, ये वो नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार से संसार में हम सब जीव हैं। ये मानव शरीर रूपी चंदन परमात्मा ने प्राप्त कराया, किसके लिए? अपने स्वरूप को जानने के लिए। नीति शास्त्र में आता है, नीति शास्त्र में आता है, कह काला कान मित्राणी। काल माने समय, समय कैसा है, मित्र कैसे हैं? कहा देशा, देश कैसा है? कहा व्ययागमौ, आमदनी और खर्च कैसा है, कितनी आमदनी है, कितना हम खर्च कर रहे हैं। ये चार सूत्र शास्त्रकारों ने संसार में जीने की व्यवस्था बताई। कह काला कान मित्राणी, कह देशा, कह व्ययागमौ। इन चारों नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा, कहीं पर भी रहो। इसके आगे दो सूत्र और बताते हैं। दो सूत्र क्या दिया? इन चारों का पालन करते हुए अपने आप को भी पहचानो। कश्चाहम, मैं कौन हूं? क्या जो कार्य मैं कर रहा हूं इसी कार्य को करने के लिए ही आया हूं? काच में शक्ति, और मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति तो वो है, सबकी शक्ति, सबकी शक्ति वही है। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अब विचार करो, भगवान को क्या कहा गया है? प्रभु श्री राम जी को, भगवान कृष्ण को, या जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान को क्या कहा गया है? अविनाशी, कभी उनका नाश नहीं होता है। अजन्मा है, कभी वो जन्म नहीं लेते, इसलिए जहां पर भी आ जाए वहां प्रकट होते हैं। अगर्भा, वे गर्भ में नहीं आते लेकिन गर्भ का एहसास कराते हैं। और अविनाशी, अगर परमात्मा अविनाशी है तो जीव के लिए भी तो गोस्वामी जी वही कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव भी तो अविनाशी है, नाशवान कौन? यह शरीर है। और इसी का तो उपदेश गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रदान किया
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयस् मारुतः वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यायानि संयाति नवानि देहि। सबसे बहुत ही सरल शब्दों में आप सब बैठे हुए हैं, बचपन से लेकर के अभी तक कितने कपड़ों को आप लोगों ने पहन लिया याद है? बचपन से लेकर के और आज तक कितने कपड़ों को पहना, कितनों को फाड़ दिया, फेंक दिए, क्या वो स्मरण है? ठीक उसी प्रकार से यह शरीर भी वस्त्र है, किसका? उस आत्मा का, उस जीव का, परमात्मा के उस अंश का यह वस्त्र है। जीव को भी नहीं ज्ञान रहता हमने कितने वस्त्रों को पहना, कितने शरीरों को धारण किया। ये तो भगवान ने कृपा कर दी, तब मानव शरीर प्रदान कर दिया। मानव रूपी है सुंदर वस्त्र जब मिलता है तो इसमें हमें जो अभी बताया ना, कच्चाम काच में शक्ति, इन दो कार्यों को करने की प्रधानता मिली, दो पुरस्कार मिला कि संसार में तो सभी जीव जीते हैं, कुत्ता भी जीता है, हाथी भी जीते हैं, और भी जितने जानवर हैं सब जीते हैं, जीव हैं सब जीते हैं, लेकिन उनके जीने में और मानव के जीने में अंतर होता है। अगर उनकी वृत्ति को मानव धारण कर ले तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या? साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। केवल इतना ही अंतर रह जाता कि उनके सींग और पूंछ होती है, मनुष्य को सींग और पूंछ नहीं रहती। हरि चित्तम समाश्रयेत, इसलिए निरंतर भगवत कथा का रसास्वादन करते रहना चाहिए और अपने शरीर को इसलिए प्राप्त हुआ है इसका सतत चिंतन करते रहना चाहिए, और नहीं तो जन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सारा जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो गया। चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः। व्यर्थ में अपनी माँ की युवा अवस्था रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए ऐसा जीव जो जन्म लेता है, मानो उसने कुल्हाड़ी का कार्य किया। नारद जी ने पूछा, भैया एक बात और बताओ, ये सब भगवत कथा को सुनने से तो मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन संसार में कहा ना बहुत सारे साधन हैं, जप तप नियम योग धर्म असुक्ति संभव नाना शुभ कर्मा, ये सब हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत है क्या चीज? इसी प्रश्न को उद्धव जी ने 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु अब आप अपने गोलोक धाम को जा रहे हो तो संसार के लोग कैसे रहेंगे, इनका कोई आश्रय होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने किया क्या? अपने स्वरूप को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया और इस ग्रंथ को उठा करके उद्धव जी के सिर पर रख दिया और बोले कि उद्धव जी अब आप इसी के आश्रय से अपने जीवन को बिताओ, और मेरे परम भक्त विदुर जी अगर कहीं पर मिलेंगे आपको तो उन्हें भी इसे प्रदान कर दीजिएगा, लेकिन इस कथा को सुना दीजिएगा। भागवतकार लिखते हैं, स्वकीयम यद भवेत् तेजः
भगवान का जो तेज था उसे कहाँ रखा? श्री स्वकीयं यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात। श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए और तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। अर्णव माने समुद्र, श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में भगवान समाहित हो गए और भक्त लोग समुद्र में सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए समुद्र का एक नाम क्या है? रत्नाकर। समुद्र का एक नाम जो है रत्नाकर है। और एक बात और आती है, समुद्र के 10 नाम है और रावण के 10 शीश कहते हैं, लेकिन 10 सिरों से 10 मुखों से रावण कभी बोला नहीं है, किसी से बात नहीं किया। बोला कब? जब समुद्र के ऊपर सुना कि समुद्र के ऊपर पुल बन गया और भगवान राम की सेना उस पार से अब इस पार आने वाली है, तब वो व्याकुल हो गया और व्याकुलता में अपने 10 मुखों से बोल उठा है और एक ही शब्द को 10 मुखों से उसने बोला है, बांधो। यानी बांधो माने पुल बांधा। किसने? वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, ये सब समुद्र के ही पर्यायवाची। सत्य तोय निधि, सत्य तोय निधि, कंपित, बराबर उसमें तरंगे उठती। सत्य तोय निधि कंपित, उदधि पयोधि नदी। 10 सिरों से एक बार को बोला है। ऐसे श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में भगवान श्री कृष्ण का समागम होता है, समाहित होते हैं, लोग भक्ति का आनंद लेते हैं। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि हे भैया, एक बात और आपको बताता हूं, जो सदैव पाप कर्मों में रत रहते हैं, अगर एक बार भी भगवान की शरण में आ जाते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ऐसे लोग भी भगवान भागवत की शरण में आ जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। कैसे? बाबा जी ने दर्शाया, श्री वाल्मीकि जी महाराज भी लिखते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। और बाबा जी ने लिखा कि सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार मात्र प्रणाम कर लेने से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, प्रणाम किए अपनाए। जय सुनि शरणा सामुहे आए, जय सुनि शरणा सामुहे आए। इसको स्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं जो भगवान की इस प्रतिज्ञा को सुन करके और भगवान की शरण में आ जाता है, उसको स्वीकार करते हैं। जे सुनी शरण सामूहे आए, सन्मुख आकर के एक बार प्रणाम कर लेता है, उसे परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और बाबा जी यह भी कहते हैं कि सन्मुख हो, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघ नाश हो तब ही। अगर भगवान की कथा से
सारे पाप दूर हो जाते, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत दर्शन से अगर जीव पाप रहित हो जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत रूपी इस सप्ताह यानी 7 दिन की इस कथा को सुन करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जब पाप की बात आई, पाप की जब बात आई तो नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, भैया एक बात ये बताओ कि अच्छा पाप की कोई संख्या है क्या? पाप की कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं। लेकिन यहां पर बताया पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचाइव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रूर हैं, कपटी हैं, निर्दयी हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव करने वाले हैं, ऐसे लोग भी भगवत कथा से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 5 प्रकार के उग्र पाप को भी करने वाले भगवान के शरण में आने पर भगवत सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने